तो चलिए सीधे चलते हैं कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में। मौका है आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले का। आमने सामने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स। रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पिच तो बल्लेबाजों के लिए एकदम जन्नत लग रही थी। लेकिन राजस्थान की ये पारी एक ही पारी में दो अलग अलग कहानियों जैसी थी। देखिए, पहले 6 ओवरों में उन्होंने 11 से ज्यादा की रन रेट से 67 रन बना डाले, वो भी बिना कोई विकेट खोए। और फिर आखिरी 5 ओवर देखिए, सिर्फ 37 रन बने और 5 विकेट गिर गए। तो भाई आखिर हुआ क्या? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान की एकदम तूफानी शुरुआत से। उनके ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए और पहले ओवर से ही ये साफ कर दिया कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं। पावर प्ले में तो जैसे रनों की बाढ़ आ गई थी। जायसवाल ने पहले ओवर में ही चौके से अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में सूर्यवंशी ने कार्तिक त्यागी को 2 चौके जड़ दिए और तीसरे ओवर में तो कमाल ही हो गया। सूर्यवंशी ने चौकों की हैट्रिक लगा दी और देखते ही देखते सिर्फ 5.5 ओवर में इन दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। 67। जरा सोचिए, पहले 6 ओवरों में 67 रन, वो भी बिना किसी नुकसान के। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि केकेआर के हाथ से मैच पूरी तरह निकल चुका है और आज एक बहुत बड़ा स्कोर बनने वाला है। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि केकेआर ने इस धमाकेदार शुरुआत के बाद वापसी की तो की कैसे? यहीं से मैच का पूरा मोमेंटम बदलना शुरू हुआ और इस वापसी के हीरो बनकर उभरे केकेआर के 2 मिस्ट्री स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन। ये कप्तान रहाणे का एक मास्टर स्ट्रोक था कि पावर प्ले खत्म होते ही इन दोनों को अटैक पर लगा दिया और इन दोनों ने मिलकर तो जैसे एक जाल ही बिछा दिया। सबसे पहले जो सूर्यवंशी खतरनाक दिख रहे थे वो चक्रवर्ती की फिरकी में फंस गए। उसके बाद ध्रुव जुरेल भी चक्रवर्ती की एक बेहतरीन गेंद पर स्टंप हो गए। फिर नंबर आया सुनील नरेन का, जिन्होंने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को चलता किया। और आखिर में कप्तान रियान पराग भी चक्रवर्ती की एक घातक कैरम बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। और पता है, सूर्यवंशी का विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो वरुण चक्रवर्ती के T20 करियर का 200वां विकेट था। मतलब एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि जिसने टीम का जोश और भी बढ़ा दिया। लेकिन अगर इस पारी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की बात करें तो वो था कप्तान अजिंक्य रहाणे का वो हैरत अंगेज कैच। सुनील नरेन की गेंद पर जायसवाल ने शॉट खेला और रहाणे ने अपनी दाईं ओर हवा में डाइव लगाकर एक नामुमकिन सा कैच पकड़ लिया। ये सिर्फ एक कैच नहीं था, ये एक मैसेज था जिसने राजस्थान की पारी की कमर ही तोड़ दी। और ये आंकड़े तो देखिए खुद गवाही दे रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन दिए और 3 विकेट लिए। वहीं सुनील नरेन ने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 2 बड़े विकेट चटकाए। मतलब एक बैटिंग पिच पर ऐसे आंकड़े वाकई कमाल हैं। स्पिनर्स ने जो प्रेशर बनाया था ना, उसका पूरा फायदा उठाया तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने, खासकर डेथ ओवर्स में। अब बात करते हैं 19वें ओवर की, जो राजस्थान के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया। त्यागी ने ओवर की शुरुआत की और सामने थे अनुभवी रविंद्र जडेजा और वो डीप में कैच दे बैठे। टीम अभी इस झटके से संभली भी नहीं थी कि शिमरॉन हिटमायर, जो कि उनके आखिरी बड़े हिटर थे, वो भी थर्ड मैन पर कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। और इस ओवर का कहर यही नहीं थमा। त्यागी ने रवि बिश्नोई को भी विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। मतलब एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कार्तिक त्यागी ने उस एक सनसनीखेज ओवर में 3 विकेट चटकाए और मैच को पूरी तरह से केकेआर की झोली में डाल दिया। तो अब देखते हैं कि पूरी पारी का सार क्या निकला। कैसे एक टीम जो 200 के पार जाती दिख रही थी, वो एक मामूली से टोटल पर सिमट गई। ये बार चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बता रहा है। पावर प्ले में रन रेट 11 से भी ज्यादा का था। फिर मिडल ओवर्स में देखिए, रन रेट एकदम से धड़ाम से नीचे गिरकर 5.67 पर आ गया और डेथ ओवर्स में भी वो मोमेंटम कभी वापस मिला ही नहीं। आंकड़ों पर एक और नजर डालते हैं। 6 ओवर में 67 पर 0, वहां से टीम 15 ओवर तक 118 पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। सोचिए, आखिरी 5 ओवर में बने सिर्फ 37 रन। कुल मिलाकर 88 रनों के अंदर 9 विकेट गिर गए। ये तो एक तरह का कोलैप्स ही था। और आखिरकार राजस्थान रॉयल्स की पारी खत्म हुई 155 रन पर 9 विकेट के नुकसान पर। अंत भी बड़ा ड्रामेटिक था। पारी की आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर रनआउट हो गए। ये रनआउट मानो उनकी पारी के दूसरे हिस्से का हाल बयां कर रहा था।
तो अब केकेआर के सामने टारगेट है 156 रनों का। ईडन गार्डन्स में ये लक्ष्य बहुत बड़ा तो नहीं लगता, लेकिन क्या ये काफी होगा? या फिर कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है? क्या जोफ्रा आर्चर और ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी इस छोटे से स्कोर को भी डिफेंड कर लेगी? खैर, ये सवाल ही इस मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।